अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे के सारे खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने घर पे पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इंशाल्लाह वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि यूईटी के पेपर में पूछे गए। ओके, सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट स्टार्ट द टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1, इफ थ्री रजिस्टर आर इज कनेक्टेड इन पैरेलल देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिकम्स। अब देखो हमारे पास जब कोई भी रेजिस्टेंस जो है, ओके, जब वो पैरेलल कनेक्ट होती हैं तो उनका हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं और उनके जब हम करते हैं फिर हम उनको ऐड करते हैं। ओके, तो हमारे पास ये हो जाएगा डेट इज 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, यानी कि उनका रेसिप्रोकल करके हमने जो है वो उनको ऐड करना है। अब हर रेजिस्टेंस की मेरे पास जो वैल्यू है वो आ रही है आर, दैट इज 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। अब एलसीएम लेने का तरीकेकार हमारे पास ये होता है कि अगर नीचे नंबर सेम हो तो उनको एक दफा लिखते हैं और ऊपर वाले नंबर एज इट इज आते हैं। तो नीचे आ गया आपके पास आर और ऊपर आ गया 1 + 1 + 1, 1/r। ना अब आप इनका रेसिप्रोकल ले लें तो ये आपके पास हो जाएगा आर ई इक्वल्स टू R/1 + 1 + 1, जो कि आपके पास आएगा R/3 ओम। वैसे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, a 100 kg mass of a body is moving 100-meter radius at a speed of 36 meter per second, then the centripetal force is। a centripetal force का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो होता है दैट इज FC इक्वल्स टू mv² r। ओके, अब आपके पास जो बॉडी का मास है वो है 100, बॉडी की आपके पास जो वेलोसिटी है वो है 36 का स्क्वायर, और नीचे आपके पास जो है नीचे आपके पास आ रहा है डेट इज रेडियस। ओके, जो कि है आपके पास 100 मीटर। ना 100 से 100 जो है वो कट हो जाएंगे और आपके पास जो सेंटीमीटर फोर्स है ये आपके पास आएगा डेट इज 36 का स्क्वायर। ओके, ना अब हमारे पास जो है हमें 36 का स्क्वायर करना है, यानी कि हमने 36 को 36 से ही मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं 36 और 36। नाउ 6 6 आपके पास होता है 36, तो 6 यहाँ पे और 3 ऊपर कैरी। 6 3 आपके पास होता है 18, 18 + 3 आपके पास जो होता है बराबर होता है 21 का। तो 1 यहाँ पे आएगा और 2 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे लगेगा क्रॉस। ठीक है, नाउ 6 3 आपके पास होता है 18 के बराबर। ठीक है, नौ और वन ऊपर कैरी चले जाएगा, 3 3 9 होता है और 9 + 1 आके वो बराबर होता है 10 के। तो यहाँ पे आके बाद 10 आ गया और यहाँ पे आके पास आ गया 1। नौ अब आपने इनको करना है बेसिकली ऐड। यहाँ पे 6 आ गया, 8 + 1 जो होता है 8 + 1 जो होता है वो आके बराबर होता है 9 के। 2 + 0 2 होता है और 1 आपके पास जो है 1 के बराबर होगा, तो 1296 जो है वो इसका फाइनल आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा। नौ क्वेश्चन नंबर 3, इन अ सर्किट एक्स, आपके पास कोई सर्किट है एक्स, L equals to 100 millihenry and C equals to 100 microfarad are attached in series. In circuit Y, L equals to 100 millihenry and C equals to 10 microfarad are attached in parallel. The resonating frequency Fx and Fy are related as। देखो हमारे पास जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होता है उसका हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेट इज Fx इक्वल्स टू 1/2π√LC। ये हमारे पास जो है वो इसका एक अदर फॉर्मूला है। ओके, अब हमारे पास जो एल है ना, ये एल हमारे पास जो है वो इंडक्टेंस है, जो कि हमारे पास बन जाएगा Fx इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 21/7 मल्टीप्लाई बाय एल। एल बोले तो इंडक्टेंस, इंडक्टेंस हमारे पास है 100 मिली और 1 मिली आके पास बराबर हो रहा है 10⁻³ के, तो यहाँ पे आपके पास आ गया। और नौ कैपेसिटेंस की वैल्यू आपके पास है दैट इज 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ के। ओके, अब क्या होगा, अब बेसिकली आपके पास बेसिस सेम होंगी और आपके पास जो पावर है वो आपके पास हो जाएंगी एड्स। तो ना 7 × 1 = 7 होता है और 7 3 से आके पास बराबर होता है 21 के, एंड 3 2 से आके पास होता है 6 के, तो 1/6 अंडर रूट। ओके, 1/6 अंडर रूट ये। अब जो आपके पास है जो 100 होता है ना वो आपके बराबर होता है 10⁻² के, और ये आपके पास आ गया 10⁻⁻³ के, ये आपके पास आ गया 10⁻² के, और ये आपके पास आ गया 10⁻⁻⁶ के। ठीक है ना, बेसिस सेम और पावर एड्स। ठीक है, तो प्लस वाले हम पहले प्लस में ऐड कर लेते हैं और हमारे पास जो माइनस वाले हैं उनको हम एंड में ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो 1/6 अंडर रूट 10⁻⁴, और ये आपके पास हो गया मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻³ और -6, ये आपके बराबर होगा -9 के। ठीक है, जब आप 4 में से -9 को माइनस कराएंगे तो आपके पास आंसर आएगा दैट इज 1/6 अंडर रूट 10⁻⁻⁴
माइनस का 5। ये आपके पास आंसर आएगा, ठीक है, एफ एक्स का। अब अगर मैं इसी तरीके से एफ वाई की वैल्यू निकालूं तो एफ वाई की वैल्यू हमारे पास आएगी, दैट इज एफ वाई इक्वल्स टू 1/6, क्योंकि आपके पास वो दोबारा 1/2 पाई अंडर रूट एल ओवर सी ही बनेगा, 1/2 पाई अंडर रूट एल सी ही बनेगा, ठीक है। और जो 2 पाई है इसकी वैल्यू हमारे पास 6 होगी, कैसे, पाई की वैल्यू 21 है, ओके, 21 डिवाइडेड बाई 7 आपके पास 3 होगा, 3 टू से आपके पास 6 होगा, तो ये हो गया आपके पास 1/6 अंडर रूट एल। अच्छा, अब इस केस के अंदर हमारे पास जो एल है वो वंस अगेन 100 मिली हेनरी, यानी कि 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। और आपके पास जो कैपेसिटेंस है वो है आपके पास 10 माइक्रोफैराड, यानी कि 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6, ठीक है। नाउ बेसिस सेम, और आपके पास जो पावर है वो एड्स होंगे, ये आई एम सो सॉरी, ये 10 की पावर -6 नहीं है, ये आपके पास 10 की पावर -3 है। बेसिस सेम पावर एड्स, तो जो हो गया 1/6 अंडर रूट 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय, और ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल 10 है, ठीक है, और ये आपके पास बनेगा 10 की पावर क्यूब, जो हो गया 10 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9। नाउ बेसिस सेम पावर एड्स, तो ये हो गया आपके पास 1/6 अंडर रूट 10 की पावर -6, और अगर आप जो है वो इसका स्क्वायर रूट निकालें तो ये हो जाएगा 1/6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। ये आपके पास रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है एफ वाई की, ओके। अब हमारे को ऑप्शन क्या कह रहे हैं, हमें ऑप्शन कह रहा है कि हमारे पास जो पहला ऑप्शन आएगा वो आएगा एफ एक्स इक्वल टू 10 एफ वाई, दूसरा ऑप्शन हमारे पास आएगा एफ एक्स इक्वल टू 0.01 एफ वाई, तीसरा ऑप्शन मेरे पास आएगा एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू को इक्वेट कर रहे हैं, ओके, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, जो मेरे पास एफ एक्स है, ठीक है, उसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है, उसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है ये, दैट इज 6 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 10 की पावर -5, जो कि है ये 1/6 अंडर रूट 10 की पावर -5, इक्वल्स टू एफ आई की वैल्यू मेरे पास आ रही है 1/6 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 10 की पावर -6 था, जो कि आपके पास आ गया 10 की पावर -3। अगर मैं नोट करूं तो मेरे पास जो एफ एक्स है वो एफ वाई के बराबर नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरे पास जो है वो गलत है, और ऑप्शन नंबर डी भी ऑब्वियसली गलत होगा। और मेरे पास बचे दो ऑप्शन, ए और बी। अब अगर मैं ए को देखूं तो हमारे पास जो है लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 10 एफ वाई, लेकिन अगर मैं अपने इस सिनेरियो को देखता हूं तो मेरे पास कहीं पे भी ये एफ एक्स इक्वल टू 10 एफ वाई का ऑप्शन नहीं बन रहा है, यानी कि मेरे पास जो ऑप्शन नंबर ए है वो भी करेक्ट है, और इस हिसाब से मेरे पास जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। कभी कभी हमने जो मैथ्स करनी होती है ना, वो ऑप्शंस को देखते हुए करनी होती है, ताकि हमारा कम से कम टाइम जो है वो सेफ हो। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। Now question number 4. A transformer has 100 turns on input side, 500 turns on the output side. If RMS value of input voltage are 220 वोल्ट and 5 एम्पियर, the output power is। देखो ट्रांसफार्मर में आपके पास ये होता है कि आपके पास जो पावर आउटपुट होती है ना, वही आपके पास जो है वो पावर इनपुट के बराबर आती है, अगर आपका ट्रांसफार्मर आइडियल हो। और हमारे केस के अंदर हम यूजुअली जब हम इसकी डेरिवेशन करते हैं तो हम ट्रांसफार्मर को आइडियली कंसीडर कर रहे होते हैं। अब पावर के तीन फॉर्मूले, अब तीनों फॉर्मूले में से हमारे पास जो पावर का पी इक्वल टू वी आई वाला फॉर्मूला है वो इस सिचुएशन में बिल्कुल ठीक बैठ रहा है, ठीक है। अब मेरे पास जो वोल्टेज है वो है 220, तो यहाँ पे आएगा 220, और मेरे पास जो करंट है वो है मेरे पास 5, ओके। अब मुझे 220 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 220 ऊपर चला गया और 5 मेरे पास जो है वो नीचे आ गया, ओके, यहाँ पे आ गया क्रॉस। now 5 0 0 होता है, 5 2 10, तो जीरो यहाँ पे आएगा, वन ऊपर कैरी आएगा, 5 2 10, और 10 + 1 आपके पास बराबर होता है, डेट इज 11 के। तो ये आपके पास आ गया 1100 वाट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज इक्वल टू। हमारे पास जो टेस्ला होता है वो न्यूटन अपॉन एम्पेयर डॉट मीटर के बराबर होता है, क्योंकि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके कुल मिला के आपके पास 3 यूनिट्स हैं। एक चल रहा होता है आपके पास टेस्ला, और एक चल रहा होता है आपके पास वेबर पर मीटर स्क्वायर, और एक चल रहा होता है आपके पास डेट इज न्यूटन अपॉन एम्पेयर डॉट मीटर। ये आपके पास जो है वो 3 यूनिट चल रहे होते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। इन एन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज फॉलोइंग इज रिवर्स। देखो हमारे पास जो कोलिजन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं हमारे पास इलास्टिक कोलिजन,
एक होते हैं हमारे पास इलास्टिक कोलिशन और एक होते हैं हमारे पास इन इलास्टिक कोलिशन। इलास्टिक कोलिजन हमारे पास उन कोलिजन को कहा जाता है जिनके अंदर हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है और हमारे पास जो बॉडी का मोमेंटम है, ये दोनों के दोनों हमारे पास होते हैं कंजर्व्ड। कंजर्व का मतलब है कि जो इनकी इनिशियल वैल्यू है वो इनकी फाइनल वैल्यू के बराबर होती है। और इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर हमारे पास बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो चल रही होती है नॉट कंजर्व, यानी कि बॉडी की इनिशियल वैल्यू बॉडी की फाइनल वैल्यू के बराबर नहीं होती। ओके, नॉट कंजर्व, और मोमेंटम आपके पास कंजर्व चलता है। तो आपके पास इनमें से कौन सी जो चीज है इन इलास्टिक कोलिशन के अंदर वो रिवर्स हो सकती है। तो आपके पास जो है वो जो मोमेंटम है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू इनिशियल वैल्यू होती है वही उसकी फाइनल वैल्यू के बराबर होती है। ओके, जब भी हम कहते हैं कि हमारे पास जो मोमेंटम है वो कंजर्व है, ओके, तो हमारे पास जो मोमेंटम है वो रिवर्स हो सकता है आसानी। Question number 7. Density of oxygen is about 16 times higher than hydrogen. Therefore, if speed of hydrogen is x, then speed of oxygen is। अब हमारे पास जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास, दैट इज v इक्वल्स टू गैमा p अपॉन रो। अब हमारे पास इस फॉर्मूले में जो वेलोसिटी है, एक तो वो डेंसिटी के साथ इन्वर्स है और ऊपर से स्क्वायर रूट के अंदर है। यानी कि जिस कोई भी आपके पास गैस है और उस गैस की कितनी कम डेंसिटी होगी उतनी ही ज्यादा उसकी जो है वेलोसिटी होगी। तो अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसकी जो डेंसिटी है वो 16 टाइम्स ज्यादा है हमारे पास हाइड्रोजन की डेंसिटी से। तो अब क्योंकि हमारे पास जो डेंसिटी है ऑक्सीजन की वो 16 टाइम्स ज्यादा है, तो हमारे पास अगर डेंसिटी की जगह पे मैं 16 लिख लूं और 16 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूं तो बनता है 4। यानी कि मेरे पास जो वेलोसिटी होगी, ठीक है, वो 4 टाइम्स जो होगी वो कम होगी हमारे पास हाइड्रोजन की वेलोसिटी से। यानी कि मेरे पास जो वेलोसिटी होगी हाइड्रोजन की ज्यादा होगी और मेरे पास जो वेलोसिटी है वो ऑक्सीजन की कम है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो हाइड्रोजन है उसकी डेंसिटी ज्यादा है और हमारे पास जो सॉरी सॉरी हमारे पास जो हाइड्रोजन है उसकी डेंसिटी कम है और हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसकी हमारे पास डेंसिटी ज्यादा है। ये हमारे पास रीजन है। तो हमारे पास जो है जो स्पीड होगी हाइड्रोजन की और सॉरी ऑक्सीजन की वो हमारे पास कम होगी। ओके, हाइड्रोजन की स्पीड से, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। अ ट्रक ऑफ मास 500 kg एंड अ कार ऑफ मास 1000 kg सॉरी are both traveling at a speed of 36 किलोमीटर पर आवर। Assume the time required to stop the truck in 10 seconds is x Newton and the force required to stop the car is y Newton. The difference of x and y is। अब पूरी फिजिक्स के अंदर हमारे पास जो फोर्स के फॉर्मूले चल रहे होते हैं वो दो चल रहे होते हैं। एक चल रहा होता है हमारे पास F इक्वल्स टू एम ए, एक चल रहा होता है हमारे पास एफ इक्वल्स टू एम ए, और एक चल रहा होता है आपके पास एफ इक्वल्स टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। इन दोनों फॉर्मूले से हमारे पास जो क्वेश्चन है सॉल्व हो जाएगा। मैं एफ इक्वल्स टू एम ए से जो क्वेश्चन है सॉल्व करता हूँ। ओके, तो पहले मैं करता हूँ फॉर एक्स। अब ये हो गया आपके पास एफ इक्वल्स टू एम ए। अब जो एक्सेलरेशन है वो आपके बराबर होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि एम ब्रैकेट वी एफ माइनस का वी आई अपॉन टी। अब मेरे पास जो है इन दोनों में से किसी एक वेलोसिटी का जीरो होना जरूरी है, जब भी मैं जो हूँ वो फोर्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ। मैं वी आई को जीरो कर लेता हूँ पहले। तो ये हो गया आपके पास डेट इज एम वी एफ अपॉन टी। आपके पास जो मास है, ठीक है, वो आपके पास है 5000 और आपके पास जो वेलोसिटी है वो है 3600 किलोमीटर पर आवर, जिसको हम लोग जो है मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अब ये आ गया आपके पास 5000 मल्टीप्लाई बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600 और यहाँ पे आपके पास आ गया 10। ठीक है, अब आपके पास जो है 10 10 से कट जाएगा, मतलब कि एक जीरो से कट जाएगा और दो जीरो आपके पास दो जीरो से कट जाएंगे और 36 होता है। तो आपके पास जो फोर्स निकल के आएगी वो निकल के आएगी 5000 न्यूटन। ठीक है, ये एक्स की है। अब मैं आपको बोलता हूँ कि आप जो है वो वाई की फोर्स को मालूम करके दिखाएं, तो आपके पास आ जाएगा डेट इज फॉर वाई। तो ये हो गया आपके पास एफ इक्वल्स टू एम ए, सिंपल वही फॉर्मूला। ठीक है, एम वी एफ अपॉन टी। आपके पास जो मास है वो कितना है, वो आपके पास है 1000। वेलोसिटी जो है वो आपके पास आई है डेट इज 36 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन 3600 और जो टाइम है वो भी आपको गिवन है 10। जब सबको आप मल्टीप्लाई करोगे आपके पास वंस अगेन आंसर आएगा 1000 न्यूटन, यानी कि जो मास है वही फोर्स आ जाएगी। ठीक है, इस केस के अंदर ऐसा है, वरना होता नहीं है। ओके, अब आपने क्या करना है, हमें डिफरेंस लेना है एक्स और वाई का। अब डिफरेंस लेने से मुराद है कि आपने क्या करना है, आपने जो है वो इन दोनों का करना है सब्ट्रैक्ट। ओके, यानी कि एक्स की वैल्यू को वाई की वैल्यू से माइनस करना है। एक्स की आपके पास जो वैल्यू है वो आ रही है 5000 और वाई की वैल्यू आपके पास आ रही है 1000। तो अगर मैं इनको माइनस कराऊं तो 5000 ऊपर और 1000 नीचे।
और आपके पास आ गया 1000 नीचे। नो, 0,0,0,0,5 और एक को अगर माइनस कराएं तो आपके पास आएगा 4000। तो ये हो गया आपके पास 4000 न्यूटन, इसका आंसर है। अब 1000 को अगर मैं 4 से सेपरेट करूं तो आपके पास बनेगा 4 × 10⁻³ अब ये जो आपके पास 10⁻³ है ना, ये आपके पास किलो के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4 किलो न्यूटन, विच इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पेंडुलम इज 1 रेडियन पर सेकेंड, इट्स लेंथ विल बी। अब आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी का अगर फॉर्मूला आ जाए और अगर आपने पेंडुलम की लेंथ पता लगानी है तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला बनता है, दैट इज ओमेगा इक्वल्स टू √G/L। ओके, अब आप इसका एसबीएस ले लो, तो ये आपके पास हो जाएगा ω² = G/L। अब आप लेंथ को सेपरेट कर लो तो ये हो जाएगा आपके पास L = G/ω²। जी की वैल्यू आपके पास होती है 9.8 और ओमेगा की वैल्यू आपके पास है 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी कि उस पेंडुलम की आपके पास जो लेंथ आएगी वो आएगी 9.8 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इफ 1 माइक्रोकूलम डिग्री इज पास थ्रू वायर इन 1 माइक्रो सेकेंड देन करंट विल की। अब करंट का आपके पास फॉर्मूला होता है, दैट इज I = Q/T। सॉरी, आई इक्वल्स टू थीटा पाई टी, नहीं, I = Q/T। अब जो आपको चार्ज की वैल्यू है वो गिवन है 1 × 10⁻⁻⁻⁶, क्योंकि माइक्रो आपके पास 10⁻⁻⁶ के बराबर होता है, मिली 10⁻⁻³ के बराबर होता है। और टाइम की आपको वैल्यू गिवन है 1 × 10⁻⁻⁶ सेकंड। तो 10⁻⁻⁶ ऊपर और 10⁻⁻⁶ नीचे, ये कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास आंसर आएगा 1 एम्पियर, विच इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, और याद रहे कि आपके पास जो करंट है वो एक आता है स्केलर क्वांटिटी है, ये ड्यूईटी के टेस्ट के अंदर आया था। ओके, सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट कि वो एमसीक्यू जो कि यूईटी के पास से प्रश्न, ठीक ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। ठीक है, जजाकल्लाह, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज।